डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे, जिसमें ये चित्र दिया हुआ है। इस वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज है, जिस इस वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 32 सेंटीमीटर। अब इस सवाल को हम पढ़ लेते हैं। एक वृत्ताकार मेजपोच की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसे कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल क्या करना है। तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, तो वो किस तरह करेंगे वो देखते हैं। तो हम इस डिजाइन का ये जो डिजाइन बनाया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल करना है केवल इस त्रिभुज को क्षेत्रफल को छोड़कर। तो हम क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम इस वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे हम डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए पे घात 2, यानी भुजा पे घात 2। तो अब हमें क्या करना है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या करनी है और वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या तो उसमें दी हुई है, तो यहां लिखते हम दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 32 सेंटीमीटर। अब इसमें जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या रहेगी, देखो ये वृत्त का केंद्र O है, परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, परिधि से केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार इसको मिला देंगे, ये भी 32 सेंटीमीटर है और ये भी 32 सेंटीमीटर है। अब हमें इस समबाहु त्रिभुज की भुजा माने बीसी क्या करनी है। बीसी आया हमारे पास, या ए बी आया, या ए सी आया, कोई भी भुजा आया है, एक भुजा हमारे पास आ जाए तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो अब हम यहां पर एक लंब डालेंगे, लंब OM, लंब OM हमने खींचा यहां पर। और समबाहु त्रिभुज की हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज की तीनों कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहां लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप, प्रत्येक कोण की माप बराबर, या तो हम डायरेक्ट एक 60 लिख सकते हैं, या इसकी भुजा के लिए 3 भुजाएं हैं। तीन कोण है 60, यानी कि हमारा जो समबाहु त्रिभुज है वो कितना आ गया, समबाहु त्रिभुज का जो कोण है वो कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ये भी 60 होगा इसका, ये भी 60 है और ये भी 60 होगा।
और हम जानते हैं ये किसी व्रत के अंदर कोई आंतरिक त्रिभुज है, आंतरिक त्रिभुज है, और व्रत की परिधि के साथ में और आंतरिक कोण के साथ में, आंतरिक कोण होता है, आंतरिक त्रिभुज के साथ में कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जब ये 120 है तो ये हमारा एक लंब है, ये लंब है, तो लंब हमेशा 2 भागों में बांट दिया त्रिभुज को। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ये 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, यानी 60 60 120 हो जाए। ये इस त्रिभुज, इस कोण का ये क्या होता है? डबल होता है हमेशा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, या त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC में लंब क्या खींचा हमने? OM, लंब BC पर खींचा। BC पर हमने लंब O खींचा है, जो क्या है? 90 डिग्री का है। अब हमें क्या करना है? तो अब हम यहाँ पर दूसरा कौन सा त्रिभुज ले लें? BOM, त्रिभुज BOM, त्रिभुज BOC में हमने ये लंब डाला था हमने BC भुजा पर। अब त्रिभुज BOM लेंगे हम यहाँ पर, त्रिभुज BOM में। जब त्रिभुज BOM में तो जो कर्ण, ये लंब, ये क्या है? थीटा कोण है, कोण 60, यानी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, और जिस पर कोण लगा होता है वो आधार होती है। तो हमारा वैसे तो यानी कि OM लंब है, परंतु इस कोण के आधार पर क्या है? आधार है। इस कोण के आधार पर क्या है? आधार है। तो हम यहाँ पर हमें क्या क्या जाती है? या तो हम यानी कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला रख सकते थे, परंतु ये पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास क्या? एक ही भुजा दी हुई है। क्या भुजा दी है? एक ही भुजा दी है। इसलिए हम यहाँ पर, हमें एक कोण दिया है और एक भुजा की लंबाई दी है। एक कोण दिया हो और भुजा की लंबाई दिया हो, भुजा की लंबाई दी हो, तो हम वहां पर कर्ण आधार वाला फॉर्मूला लाएंगे। तो हम क्या लाएंगे? साइन थीटा। ये आपने 8.1 में आपने पढ़ाया ये लाल बटे कक्का। तो ये होता है साइन, कॉस और टेन, और इसका उल्टा होगा। तो हमें क्या लेना है? साइन लेना है। तो साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर जो 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। वो क्या होती है? कर्ण होती है। तो कर्ण क्या है? इसमें 32 है। तो साइन 60 थीटा का कितना दिया है? 60 डिग्री, और लंब कितना है इसमें? लंब कितना यहाँ पर? BM, बटे में कर्ण कितना है? 32। साइन का मान होता है √3 बटे में साइन 60 का मान, BM 32, 2BM बराबर 32 √3। 2 को नीचे लेंगे, दो से 32 को काटे 16, BM बराबर 16 √3 सेंटीमीटर।
अब हमारे ये बी एम है वो कितनी आ रही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ रही, 16√3 आ रही। और ये बी सी डी क्या है, डबल है, बी सी डी क्या है, डबल है। वैसे बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर रहेगा हमारा बी एम प्लस सी एम। इसे आगे और बढ़ा देते हम, तो यहां लिखते हम बी सी बराबर बी एम प्लस सी एम। और हमारी बी एम प्लस सी एम क्या, दोनों बराबर हैं, यानी कि त्रिभुज है ये, और त्रिभुज को लंब हमेशा दो भागों में बांटता है बराबर। तो हम यहां लिख देंगे बी एम प्लस बी एम। क्यों, बी एम बराबर है सी एम। बी एम की वैल्यू कितनी है हमारी 16, या दोनों को जोड़ देंगे 2 बी एम, और बी एम की वैल्यू कितनी है हमारी 16 √3, 16 2 32 √3 सेंटीमीटर। जी हमारी क्या आ गई, एक भुजा आ गई। बस हमें यही चाहिए थी कि हमारी भुजा आ जाए, तो भुजा हमारी आ गई। अब हम लगा दें फॉर्मूला, पाई का मान रखना मेरा 22/7, 32 त्रिज्या दी है, √3 4 गुणा भुजा कितना दिया है, भुजा आई हमारी 32 √3 स्क्वायर। 32 गुणा 32 माइनस √3/4, इसे भी 2 बार खोलेंगे, 4 से इसे काटेंगे, 4 8 32, यहाँ 32 से गुणा और 22 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार इसका भी गुणा करेंगे, पहले या इधर लिख लीजिए 22,528 बटे में 7। अब यहां पर जो आया है √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 8 × 24, 8 × 24, 24 × 48, 8 × 24, 24 × 48, 24 × 48, 24 × 72, 72 और 4 76 √3। ये हमारा आंसर आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। आप नोट कर लो। सवाल नंबर 7 हल करेंगे अब, जिसमें चित्र ये दिया हुआ है। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, यानी ये ABCD ये वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दी है 14 सेंटीमीटर दी हुई है। A B C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से
दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करना है? हमें इस जो ये छायांकित भाग है इसमें ये दर्शाया गया है ये नोट बिंदुओं से, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान लिखेंगे दिया है वृत्त तो वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। और जो अब इस त्रिभुज की एड वृत्त की जो त्रिज्या हो रही है हमारी, वो क्या व्यास हो रहा है, वो क्या हो रही है हमारी सी से लेकर ए से लेकर डी ले लो, या बी से सी ले लो, या बी से सी या सी से डी ले लो, कोई भी ले लो। यानी वृत्त की जो भुजा है वो हमारा क्या होगा, एक वृत्त का व्यास होगा। तो हम यहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा। वृत्त का व्यास होता है 2r, वर्ग की भुजा दी है 14, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब हमें यहाँ पर ये इस वृत्त की जो दी है, इस वृत्त ए की जो त्रिज्या है वो क्या दी है, ये त्रिज्या दी हुई है। तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक वृत्तखंड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक वृत्तखंड बन रहा है, सॉरी एक त्रिज्याखंड बन रहा है, एक त्रिज्याखंड बन रहा है। इसी प्रकार इस वाले वृत्त बी वाले का ये त्रिज्याखंड बन रहा है, वृत्त सी वाले का ये त्रिज्याखंड बन रहा है। इसी प्रकार ये यानी टोटल कितने त्रिज्याखंड हो रहे हैं, 4 त्रिज्याखंड हो रहे हैं। हम एक त्रिज्याखंड का ध्यान करके और 4 का गुणा कर देंगे, वही हमारे चारों वृत्तों का क्या करेगा, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला करेगा हमारा, सॉरी त्रिज्याखंड का मान आ जाएगा। और इस वर्ग में से उस त्रिज्याखंड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंड, 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर पे घात 2। पर अब हमारे यहाँ पर थीटा का मान कैसे निकलेगा हमारा, वर्ग की प्रत्येक भुजा के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर 90 डिग्री ज्ञात है। भुजा के लिए 14 का 2 माइनस 4, थीटा का मान कितना दिया 90 अपॉन 360 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना दिया 7। 14 का वर्ग 196 माइनस 4, 9 से ये काटा, 9 1 9 9 4 36, 1/4 गुणा 22 गुणा
7 × 7, 7 से 7 जाएगा, 2 से 11, 4 का अंदर गुणा करेंगे, 1/2, 11 × 7 = 77, 2 से ये काटेंगे, और 7 दूनी 14, 1 15, 2 बचेंगे, 4 बचेगा, वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल है, आप नोट कर लो। हमें केवल ये ज्ञात कर, ये समझो आप कि हमें ज्ञात क्या करना है। इसी आधार पर आप कर सकते हैं किसी भी सवाल को। इस तरह के सवाल हो, प्रश्नावली एकदम सरल है, आप चिंता ना करें। आप पहले वीडियो को एक बार देखें अच्छी तरह, उसके बाद नोट करें। आप नोट करो, सवाल नंबर 8 हल करेंगे। प्रश्न नंबर जिसमें दे रहा है आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे एक अर्धवृत्ताकार है। यानी कि बाएं और दाएं दोनों साइड में कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार 2 सिरे हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी की है, 60 सेंटीमीटर, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा हो तो ज्ञात करना है। नंबर 1, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी तथा पथ का क्षेत्रफल। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है। अब पहले तो हमें ये अब इन्हें हम नामांकन कर देंगे। ये A, B, C और D। इसी प्रकार इसे E, F, G, H। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दी है, 106 मीटर और 106 मीटर ये दी। यहाँ ये कितनी दी है, 60 मीटर और ये भी कितनी है, 60 मीटर। और इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी दी है, चौड़ाई कितनी दी है रास्ते की, 10 मीटर। तो ये भी 10 मीटर है। अब ये हमारा क्या, एक अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त है ये, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी हमारी वो कितनी होगी, अर्धवृत्त की 30 सेंटीमीटर। यानी ये व्यास हो गया नहीं हमारा 30 मीटर, सॉरी, और ये भी 30 मीटर होगा। अब ए से डी तक की दूरी क्या रहेगी, 10 मीटर जी और 10 मीटर जी, टोटल 80 मीटर। अब हम क्या पूछ रहा है, वो पथकार क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो सॉरी, इस आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो यहां लिखेंगे हम, इसमें जो दिया है वो लिख देते पहले, ए बी बराबर ये ई एफ बराबर सी डी बराबर जी एच बराबर कितनी है, 160 मीटर है, सॉरी नहीं सेंटीमीटर।
मीटर। अब ई और जी, क्या ई और जी, ई जी बराबर एफ एच बराबर के लिए 60 मीटर, 60 मीटर दी हुई है। जब वो रास्ता यानी कि आंतरिक किनारों के अनुदिश, किसके किनारों के अनुदिश, आंतरिक किनारों के अनुदिश वो चलेगा तो वह क्या रहेगा, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, और ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की ये दूरी और ये वृद्धि यानी अर्धवृत्त की परिधि जो चलेगी वो क्या है, ये दूरी होगी। तो भैया लिखेंगे वृत्त या अर्ध वृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, सॉरी हाँ देखो दी है सामने 30 सेंटीमीटर। क्यों है, ये व्यास कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर दिया है। अब हम क्या करें, प्रश्न नंबर 1 इसका, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली रही दूरी, यानी कि पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में चली रही दूरी, चली रही दूरी बराबर 106 प्लस 106 प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि 106 212 प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि होती है 1/2 2 पाई r, 112 212 प्लस 2 1/2, 2 से 2 बढ़ आएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है यहाँ पर 30 का इसमें गुणा करेंगे, 22 66 वटी में 7, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 वटी में 7। अब देखते हैं आंसर इसका इतना ही दे रहा है कि और आगे बढ़ के दे रहा है। एलसीएम ले करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 7 आ गया, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 1 7 1 8 और 7 दूनी 14 प्लस दोनों को जोड़ेंगे 4 0 8 2 बटे में 7 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हमें ज्ञात करना है, इसी में सेकंड सवाल दे रहा है क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल।
पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो कैसे करेंगे? अब पथ का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये आयत है ये वाला, और ये आयत ए बी एफ, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ का क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी प्रकार इसका सी आयत प्लस आयत सी डी जी एच का क्षेत्रफल प्लस इन दोनों आंतरिक वृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहां पर जो हमारी त्रिज्याएं दी है, एक तो कितनी दी है? 40 सेंटीमीटर दी है, और ये यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दी है, वो कितनी रही? अब जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10 है, कितनी है? चौड़ाई की 10 सेंटीमीटर ना, तो टोटल कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 40 और 10, वो सॉरी 30 और 10 40, कितनी हो जाएगी? 40। तो यहां लिखेंगे हम 40 मीटर। यहां लिख लेते भी देंगे, फिर भी हम R1 R2 जी R1 लिख लेते भले यहां पर R1 बराबर 40 सॉरी 30 मीटर, और R2 बराबर कितनी हो जाएगी? 40। कैसे हुई? 30 प्लस 10 बराबर 40 मीटर। अब हम जाते हैं, यहां लिखेंगे दो अर्धवृत्त है, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल। तो यहां लगा देंगे लंबाई, आयत का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2। अर्धवृत्त के लिए आधा करना पड़ेगा, 1/2 गुणा और अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो अब हमारे यहाँ पर क्या दी हुई है? R1 और R2 दी है, दो त्रिज्या दी है आंतरिक है। किसी भी पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं हम तो इसी प्रकार निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। 1 से 6, चौड़ाई कितनी है? 10 है, यानी बी एफ प्लस लंबाई कितनी है? 1 से 6 इसकी भी, चौड़ाई 10 प्लस 2। यहां पर हम बड़ा कोष्ठक लगा देंगे, एक बटा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R1 का मान है 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। 10/60 प्लस 10/60, 10 का बड़ा करेंगे 10/60, 10 का बड़ा करेंगे 10/60, 2 से इसे काटेंगे 11
40 का वर्ग होता है 1600 और 30 का वर्ग होता है 900। जोड़ देंगे 12 2 प्लस 2 गुणा करेंगे तो आएगा 700, सॉरी घटाएंगे तो 700 आएगा, 100 बार जाएगा, काटेंगे 2 गुणा 11 गुणा 100, 11 दूनी 22, 2200। दोनों को जोड़ देंगे 0 2 3 4 वर्ग। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 हल हो गया। आप नोट कर लो।